नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM स्टडी 333 में। साथियों, आज हम रेशियो के टाइप 9 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा जो इस प्रकार की क्वेश्चन आप काफ़ी एग्जामों में देखते होंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए साथियों, तो हम ये रेशियो के टाइप 9 क्वेश्चन रुपया और पैसे संबंधी है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। साथियों, तो देखिए क्या कहा है कि ये जो अनुपात दिया है सो क्या है, तो मूलों का अनुपात है। क्या है? मूलों का अनुपात। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूलों का अनुपात। तो मूल्यों का अनुपात कितना है साथियों? तो आप कहिएगा 13:11:7। और साथियों, इसको हम गुना करेंगे किसके साथ? सो देखिए ये कितना है, 1 रुपये। तो 1 रुपये में सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो 1 होगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 होगा, तब 1 रुपया होगा। तो उसको गुना कर दीजिए आप 1 से। ओके साथियों। उसके बाद साथियों ये कितना है, 11। और ये क्या है, किसका अनुपात है? तो 50 पैसे की। तो साथियों आप बताइए 1 रुपये पुराने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? तो 2 सिक्के चाहिए। तो इसको गुना कर दीजिए आप 2 से। उसके बाद साथियों अगला क्या है, तो 25 पैसे। और इसका अनुपात क्या है? तो 7। तो आप ही बताइए 1 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्कों की जरूरत होगी? तो 4। तो आप इसे गुना कर दिए 4 से। साथियों इस सबको गुना करिए तो 13 एकम 13 हुआ, 11 दूना 22 हुआ और 7 चौक 28 हुआ। साथियों अभी क्या करेंगे, ये जो आ गया साथियों ये हो गया सिक्कों। ये सिक्कों की संख्या हो गई, वो कथी? तो अनुपात में। किस में? तो अनुपात में। तो साथियों ये सबको आप जोड़िए। साथियों चलिए तो इसे हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 3 13। 8 2 10 3 13 का 3 हुआ, हासिल 1 हुआ। उसके बाद 2 और 2 4, 1 5, 1 6। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा जो 63 है और ये 63 की वैल्यू कितना होगी? तो 378। साथियों जब 63 की वैल्यू 371 हो गई तो आप 1 की वैल्यू निकालिए। तो साथियों 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 378 में भाग दीजिए आप 63 से, इसे काटिए। साथियों तो जब हम 378 में 63 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माध्यम से कट जाएगा, यानी 6 मरतबे से कट जाएगा। यानी कि 6 से 63, 6 जा 378 होता है, तो 6 हुआ। तो साथियों में बताना होगा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। जब 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी तो आप पूछ क्या रहा है साथियों, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो अब हम देखेंगे 50 पैसे की जो अनुपात है वो कितना है, वो सिक्कों का अनुपात, मूल्य का अनुपात नहीं। तो सिक्कों का अनुपात कितना है, 22। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो हम बताना चाहूँगा जो 50 पैसे की सिक्कों की जो संख्या हो जाएगी तो 6 गुना और 22। तो जब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाए कितना, 132। ओके साथियों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार की है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के
कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम उसी प्रकार करते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के किए हुए हैं। चलिए, तो पहले इसमें क्या है, क्या लिखेंगे, तो मूल्यों का अनुपात। तो मूल्यों का अनुपात कितना है साथियों, तो आप कहिएगा 5:4:1। ओके साथियों, अब इस क्या किया जाता है, तो इस सबको गुना किया जाता है। किसके साथ, तो आप कहिए 1 रुपये के जो सिक्का होगा 1 रुपये बनाने के लिए एक ही होगा, तो उसको गुना करिए एक साथ है। उसके बाद कितना है, 50 पैसा। 50 पैसे के सिक्के से जब हम 1 रुपये बनाएंगे तो कितना सिक्का लेना पड़ेगा, 2, तो 2 से गुना करिए। उसके बाद 25 पैसे के लिए कितना होगा, 4। अब क्या करिए, ये सबको गुना कीजिए, तो 5, 4 दूना 8, 4 एकम 4। साथ ही सबको जोड़िए, ये सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, तो जो सिक्का दिया रहेगा उसके बराबर। किसके बराबर होगा, तो 340 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 5 और 8 13 और 4 17, तो कितना होगा 17। तो हम क्या लिखेंगे, 17 बराबर कितना, 340। जब 17 बराबर 340 तो 1 बराबर कितना, तो 17 दूना 34 और 1 0 यानी 20। जब 1 की वैल्यू 20 हो गई साथियों, तो पूछ क्या रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो साथियों 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, तो देख रहे हैं 4 है। तो क्या हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू क्या होगा, 20 गुना में 4 यानी कि 80। ओके साथियों, तो यही हुआ 80, यानी 80 ठो जो होगा 20 पैसे की संख्या होगी, सिक्कों की संख्या होगी। ओके साथियों, आज तक यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टाइप 10 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।